जो बहुत अधिक स्थूलता है, जो बहुत अधिक मोटापा है, वो बहुत अधिक हानिकारक है। कृशता और स्थूलता में यदि तुलना की जाए तो अति स्थूलता, मोटापा जो है वो अधिक हानिकारक और अधिक कष्ट से उसका उपचार होता है। मोटापा जो है उसका जो उपचार है वो कठिन है, और जो कृशता है उसका उपचार उसकी अपेक्षा से सरल है। तो जो कठिन है उसको प्रयास पूर्वक होने ही ना दें, वो भी एक रोग के रूप में ही है। और अपनी धातुओं और अग्नि आदि को सम रखने का प्रयास करते हुए अपना सारा जीवन हमको जीना चाहिए, अपने सारे कार्य करने चाहिए। और यदि मान लें पूर्व माता पिता आदि के कारण से जो हमें इस प्रकार का भी हो जाता है कभी कभी, तो इस प्रकार से मिल जाता है मोटापा, तो उसको भी हम प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक एक सम अवस्था में ला सकते हैं। उसके लिए उपाय भी पिछली बार हमने उस पर चर्चा की थी। और किस प्रकार के आहार और विहारों का हमें सेवन करना चाहिए, कौन सी औषधियों का विशेष उपयोग हमें करना चाहिए, ये सब बात हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। भोजन में भी हम जो है किन किन द्रव्यों को अधिक प्रधानता अपने भोजन में दें, ये सब बातें हम देख चुके हैं। शहद आदि का जो प्रयोग है, मधु, उदक यानी कि शहद युक्त पानी का प्रयोग भी शरबत के रूप में जो अधिक मोटे लोग हैं उनको करना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि अधिक गर्म जल में कभी भी शहद का सेवन नहीं किया जाता। अधिक गर्म जल में जो ये शहद होता है, मधु होता है, वो विष का कार्य करता है। यदि बहुत ठंडा जल है तो उसको सामान्य करके या हल्का गुनगुना करके इतने तक लिया जा सकता है, लेकिन गर्म जल में कभी भी शहद नहीं लिया जाता है। ये अपने लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वो मारक होता है। तो स्थूल जो है शरीर से, उनको भी अनेक लोगों को मैंने सुना है कि वो लोग चाय बनाते हैं और शहद डाल के बनाते हैं, बहुत ही हानिकारक है, धीमा विष है, ऐसा इसको समझना चाहिए। तो इस प्रकार क्योंकि आयुर्वेद से ऋषियों की बातें हमें पता चलती हैं, तो जो बहुत हानिकारक चीजें उनसे अपने को बचना चाहिए विरुद्ध, क्योंकि उष्णता और शहद इन दोनों में आपस में बहुत बड़ा विरोध है। तो इस कारण से नहीं इसको करना चाहिए। इसके साथ ही विहार में हमने बात की कि जो चिंतन मनन करना ये अधिक करना चाहिए। जिम्मेदारी लेकर उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए जो स्थूल काय व्यक्ति है। निश्चिंतता उनके लिए विष के समान है। निश्चिंत नहीं रहना है उनको, खूब चिंतन करना है, खूब मनन करना है, और कोई ना कोई जिम्मेदारी लेकर उसको पूरा करने के लिए लगे रहना है। ये जो कार्य है ना, ये उनको हमेशा स्वस्थ रखेगा। वो स्वस्थ रह सकते हैं अगर वो मानसिक कार्य खूब अच्छे से करते हैं और वाचनिक कार्य भी कर सकते हैं। तो ये सब जो कार्य हैं, मानसिक कार्य, वाचनिक कार्य, शारीरिक कार्य, ये सब कार्य उनको फिट रखते हैं और उनकी स्थूलता को भी कम करें। और व्यक्ति स्थूल हुआ ही इसीलिए कि वो निश्चिंत रहता है, मस्त रहता है, तो उसको कोई चिंता ही नहीं है किसी चीज की। तो ऐसा ही व्यक्ति न खाता पीता रहता है, और वो शरीर उसका स्थूल होता चला जाता है। तो इसके विपरीत जो लोग दुबले हैं उनको नींद भी अधिक लेनी चाहिए और चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। चिंताएं उनके लिए विष के समान है। तो जितना ज्यादा चिंताएं करेंगे, चिंतन ज्यादा करेंगे, उतना ही वो दुबले होते चले जाएंगे। तो यदि वो बलवान और शरीर से पुष्ट होना चाहते हैं तो उनको
जिसको कहते हैं ना मस्त रहना, उस तरह का जीवन काफी कुछ जीने का प्रयास करना चाहिए। और तो वो बहुत जल्दी पुष्ट हो सकते हैं। ये जो विहार का है, ये बहुत अधिक प्रभाव डालता है। हम सोचते हैं कि केवल आहार लेने मात्र से प्रभाव पड़ेगा, नहीं, उसका प्रभाव तो होता ही है, लेकिन जो विहार है, जो हमारे आचरण है, जो हमारे चिंतन शैली है, जीवन की शैली है, ये सब हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। तो अनेक बार शारीरिक बहुत सारा कार्य, कोई कार्य न करता हुआ भी व्यक्ति शारीरिक कार्य नहीं करता है, लेकिन मानसिक कार्य बहुत अधिक करता है, तो वो फिर दुबला ही रहता है। तो ये भी, इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, और उसके बाद में हमको मन पर नियंत्रण होना चाहिए। हम जब चाहें तो रोक सकें। हमें चिंता है तो चिंता में ही लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। जब हमको आवश्यक है तो हमने चिंता की भी, चिंतन भी किया, और जब हमें आवश्यक नहीं है हमने उसको रोक दिया और आराम से सो गए। तो ये एक संतुलन जीवन में होना चाहिए। जो स्थूल व्यक्ति हैं उनको सहसा एकदम से कुछ घटाना या कुछ बढ़ाना, ये बहुत हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए हमेशा क्रमिक परिवर्तनों को ही करना चाहिए। दुबले व्यक्ति को भी एकदम से भोजन नहीं बढ़ा देना है, या एकदम से कुछ भी कार्य नहीं करना है। हमेशा क्रमिक क्रम से ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाते और घटाते जाना चाहिए, जिससे कि अचानक जो पहले से अभ्यास है शरीर को, वो जब अभ्यास अचानक बदलता है तो फिर शरीर का उसमें जो रिएक्शन होता है वो इस प्रकार से होता है कि पाचन शक्ति खराब हो जाती है, आम विष बनने लगता है, उससे रोग ज्यादा हो जाते हैं। तो जिससे बचना था, रोगों से बचने के लिए तो जो कार्य करने लगे, उससे रोग और बढ़ जावे। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके क्रमिक, जो भी हमें परिवर्तन करने हैं वो क्रमिक होने चाहिए, इस बात का आप लोग को ध्यान रखें। फिर हम जो हमारा शरीर मान लीजिए किन्हीं का बहुत दुबला पतला है, तो वो किस प्रकार से धातुओं का संचय करें, और उनके लिए जो विशेष है वो मैं आपको निद्रा के विषय में बता ही चुका। तो स्वप्न निद्रा ये बहुत हितकारी है उनके लिए जो शरीर से दुबले हैं। फिर वो प्रसन्न, जैसे प्रसन्नता मिले, जैसे उन सब उपायों को कर सकते हैं। प्रसन्न प्रसन्न रहना है उनको, चिंतित नहीं होना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना है। वो जितना अधिक प्रसन्न रहेंगे, उतना ही वे शरीर से पुष्ट हो जाएंगे। जितना ही क्रोध करेंगे, चिंता करेंगे, उतना ही दुबले हो जाएंगे। इसलिए अधिकांश हम देखते हैं तो जो इस प्रकार के जो दुबले पुतले लोग होते हैं, उनकी जीवन शैली में, व्यवहार में कहीं हमको ये दिखेगा कि वो चिंता ज्यादा करते हैं या जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। ये इस प्रकार का हमें दिखता है। तो इस पे नियंत्रण करना है, तो मनोनियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो हर्ष में रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, ये बहुत आवश्यक है शरीर में धातुओं की वृद्धि के लिए। और जो स्थूलकाय व्यक्ति है उसको तो थोड़ा सा कठोर भूमि आदि और उस पे आसन बिछा के सोना चाहिए। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति है उसको बहुत आरामदायक गद्दे इत्यादि का प्रयोग करके सोना चाहिए। उससे उसको प्रसन्नता होगी और वो मतलब आराम से सो पाएगा। तो उस कारण से जब वो सो पाएगा तो उसकी धातुओं की वृद्धि होगी। नींद के समय में भोजन का पाचन होकर धातुओं की अभिवृद्धि होती है। ये तो नींद जो है वो अच्छी प्रकार से लेना, पर्याप्त मात्रा में लेना, वो बहुत आवश्यक है दुबले पतले व्यक्ति के लिए। फिर मन से भी कभी व्याकुलता ना हो। मन बिल्कुल शांत रहना चाहिए, ये शर्त है। इसलिए ये है जिससे कि
जब मन शांत रहता है तो प्राण जो है वो अनुकूलता से कार्य करते रहते हैं, धातुओं के संचय इत्यादि का कार्य होता है। अग्नि भी व्यवस्थित कार्य करती रहती है और सभी धातुएं आगे से आगे व्यवस्थित रूप से बढ़ती जाती हैं। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। व्यायाम भी, जो बहुत अति दुबले हैं उनको व्यायाम भी मना है, व्यायाम नहीं करना चाहिए उनको। और ब्रह्मचर्य का वो जितना अच्छे से पालन करेंगे उतना ही शरीर में धातुओं का संचय होगा। तो ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन होना चाहिए, तब शरीर में बल बढ़ता है, ये भी आवश्यक है। और जो प्रियजन है उनसे मिलना जुलना, हास परिहास, मित्रता का वातावरण, जो मन को सुख देने वाली वस्तुएं हैं उनको ही देखना, ऐसे ही दृश्य देखना। और जो नए चावल आदि अन्न है, ये कुछ भारी होते हैं, नए अन्न कुछ भारी होते हैं और पुष्टिकारक भी होते हैं, तो ऐसे अन्नों का सेवन करना, नए चावल जो होते हैं उनका सेवन करना। और जो 1 साल 2 साल रखे हुए चावल होते हैं वो सुपाच्य होते हैं, तो वो स्थूल व्यक्तियों को प्रयोग करने चाहिए। नहीं, उल्टा हुआ। जो स्थूल व्यक्ति हैं उनको भी भारी भोजन कम मात्रा में करना चाहिए, लेकिन जो कृश हैं अर्थात शरीर से दुबले पतले हैं उनको भी हल्का भोजन और पूरा तृप्ति पर्यंत अच्छे से करना चाहिए। और उसमें जो भारीपन है उसका क्रमशः उसकी वृद्धि कर सकते हैं। अधिक जो थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन होता है उसकी क्रमशः वृद्धि कर सकते हैं। क्रमशः इसलिए क्योंकि देखिए जो दुबला पतला व्यक्ति है उसको अग्नि मानदे तो हो गई, मंद अग्नि रहेगी उसकी, और मंद अग्नि में हम भारी पदार्थ डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी। और मंद अग्नि में हम हल्के हल्के पदार्थों का चयन करते हैं, धीरे धीरे खाते हैं कुछ कुछ अच्छे से, तो वो धीरे धीरे अग्नि बढ़ जाती है और विराट हो जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे करके जैसे ही बढ़ाया हमने अन्न, तो भारी अन्न भी उसमें फिर पचने योग्य हो जाता है, तो शरीर का बल भी बढ़ता है, जठराग्नि भी तीव्र होती है, तो ये सारे काम होते हैं। तो इस प्रकार से जो दही है, दुबले व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं जो जो ऋतु बताई गई हैं, जैसे वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इन ऋतुओं में विशेष रूप से दही का विधान है, इन ऋतुओं में दही खाना चाहिए। शरद ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में दही निषिद्ध है। तो निषिद्ध जब है तो भी अगर हमने दिन में कभी कभी ले लिया तो कोई बात नहीं है, दुबले पतले वाले कभी कभी ले सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि थोड़ा बहुत आंवले का चूर्ण दही में अवश्य मिला लें। और अगर स्थूल व्यक्ति प्रयोग करते हैं कभी दही का या इस तरह से, तो उनको तो पहले सामान्य रूप से, वो जो अति स्थूल है उनको तो मना ही है, बिल्कुल दही नहीं खाना चाहिए। और अगर थोड़ा सामान्य है और वो लेते हैं तो थोड़ा आंवला मिला लें। अच्छा, और जो जो कृष्ण है अर्थात कम धातुओं वाले बिल्कुल दुबले पतले लोग हैं, वो दही, उनको दही में विशेष रूप से घृत आदि और ऊपर से मिलाना चाहिए। तो उस घृत आदि मिलाने से अच्छी तरह से मिल जाए उसमें, तो फिर जो दही के अभिषंध है वो कम हो जाता है और दही बलवान भी बन जाता है। तो उसमें घी, जो देशी गौ का घी है और बूरा है या गुड़ या इत्यादि इस तरह से मीठा पदार्थ उसमें मिलाकर खाया जा सकता है। तो इस प्रकार से स्वादिष्ट बनाकर और मन के अनुकूल बनाकर घी का सेवन करना, दही का सेवन करना, दूध का सेवन करना, ये दुबले पतले लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। दही का जो सेवन है वो ऋतुओं में
विशेष ऋतुओं में विशेष रूप से करेंगे, जैसे वर्षा, हेमंत और शिशिर ऋतु, और उसमें भी विशेष रूप से घृत आदि उसमें अच्छे से मिलाकर करेंगे, तो उससे विशेष लाभ। और विशेष रूप से जो ये हमारा गन्ना होता है, ईख, इसका सेवन भी, इसके रस का सेवन भी दुबले पतले लोगों को बलवान बनाता है। इसी तरह से शाली चावल होता है, ये बहुत अच्छा होता है, सुपाच्य होता है, अग्निवर्धक भी होता है, और शीघ्र पच जाता है। और जैसे उड़द आदि हैं, ये भी बल को बढ़ाने वाले हैं, शरीर में मांस को बढ़ाने वाले हैं। बृहण कहते हैं इनको, जो जो मांस की वृद्धि करे। तो उड़द आदि ये पदार्थ भारी होते हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेकर क्रम से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जाए, और वो बाधा उत्पन्न ना करे। जब पाचन होता है तो पाचन आसानी से हो जाए, इस प्रकार से उसको क्रम से बढ़ाना। तो इस तरह से जो दुबले पतले लोग हैं उनको शरीर में मांस आदि की वृद्धि होती है। धातुओं का सम्यक संयोजन होता है। और क्या कर सकते हैं, तो उसमें जैसे गेहूं आदि का पदार्थ, अर्थात जो हम प्राय प्रचलन में है, चावल के अतिरिक्त रोटी खाते हैं गेहूं की, गेहूं के आटे की, तो वो भी विशेष लाभदायक है जो दुबले पतले लोग हैं उनके लिए। शक्कर है, खांड है, स्निग्ध जो पदार्थ हैं, दही की मलाई, दूध की मलाई, ऐसे और मधुर द्रव्यों से मिलाकर उनको सेवन करना, ये सब जो है जो दुबले पतले लोग हैं उनको शरीर को परिपुष्ट करने के लिए। फिर साथ में जो मधुर द्रव्यों से साधित तेल और घृत आदि हैं, उनसे जो बस्तियां दी जाती हैं, वो भी बल को बढ़ाने में बहुत लाभदायक है, क्योंकि स्निग्धता जो है वो सीधी घृत आदि के रूप में बृहद आंत्र से, बड़ी आंच से पूरे शरीर में पहुंचती है। तो इस स्निग्धता से सब धातुओं की अग्नि भी प्रदीप्त होती है, और धातुओं के जो मल हैं और स्रोत हैं वो चिकने हो जाते हैं, जिससे कि आगे आगे धातुओं के बढ़ने में बड़ी सुविधा होती है, और धातुएं पुष्ट होती जाती हैं स्निग्धता से। तो ये जो बस्तियां हैं, इनका प्रयोग भी बहुत अच्छा है। और दुबले पतले लोगों के लिए प्रतिदिन तेल की मालिश शरीर पर करना बहुत लाभदायक है, और इससे शरीर में बल बढ़ता है। साथ ही जो शरीर का जो सौष्ठव है, जो अंग है, वो बलवान भी बनते हैं, और साथ में सौष्ठव जो उसका आकार प्रकार है वो भी उचित समुचित रूप में आता है। तो ये बहुत लाभदायक है, दुबले पतले लोगों को मालिश जरूर करनी चाहिए। फिर उबटन आदि का जो विधान है, उसमें स्निग्ध उबटन का विधान है। हमने पहले अभी देखा था, जो अ, अपने स्थूल, अति स्थूल लोग हैं उनको रूक्ष उबटन करना चाहिए, रूखा से रूखा उबटन। लेकिन जो दुबले पतले हैं उनको भी उपटन करना चाहिए, जिससे कि स्रोतों जो त्वचा में रोम छिद्र हैं वो अच्छे से खुल जावे, लेकिन उनका जितना भी उबटन हो वो स्निग्ध हो, चिकना हो काफी। ये ऐसा विधान है। फिर स्नान आदि भी बहुत अच्छे से और सुख पूर्वक स्नान, जैसे जल की अपेक्षा कर रखते हैं, उष्ण जल की, ऋतु के अनुसार, कहीं शीतल जल की, जहां जैसा उनको मन के अनुकूल, मन को अच्छा लगने वाला, ऐसे दुबले लोग, पतले लोगों को इस तरह से स्नान आदि करना चाहिए। पूरे गंध आदि जो उसमें हम स्नान में चंदन आदि द्रव्य जल में मिश्रित करके स्नान आदि कर सकते हैं, और मन जिससे खूब प्रसन्न रहे, मन के अनुकूल हो, ऐसे सब कार्य
दुबले पतले लोगों को और उनके आसपास के लोगों को करने चाहिए, जिससे कि वो शरीर से पुष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से वस्त्र धारण आदि का भी, सुंदर वस्त्रों का धारण करें, मन के अनुकूल वस्त्रों का धारण करें। तो ये सब जो है, और जब नींद आए तो बिना रुकावट के अपना सो जाए। भोजन के बाद में नींद आ रही है तो कोई बात नहीं है, दुबले पतले लोगों के लिए कोई बात नहीं है, वो सो सकते हैं भोजन के बाद भी। सामान्य जो अति स्थूल है उनको तो सोना भोजन के बाद तो बिल्कुल ही निषिद्ध है। लेकिन जो बहुत दुबले पतले हैं, जो शरीर के मांस जिनको चाहिए और थोड़ा सा शरीर परिपुष्ट हो ये चाहिए, तो वो सो सकते हैं कुछ देर भोजन के बाद भी। उससे जो पाचन है वो आसान हो जाता है और सरलता से होता है, और धातुओं की पुष्टि शीघ्र होती है। तो इस प्रकार से और भी चीजें जो रसायन आदि का सेवन है, च्यवनप्राश होता है, इस तरह की जो ब्रह्म रसायन है, ऐसे बहुत सी चीजें बनी बनाई भी मिल जाती हैं, और आयुर्वेद के अनुसार घर पे भी बनाई जा सकती हैं। सारे विधि विधान आयुर्वेद में, चरक शास्त्र में दे रखे हैं। हम जो उनका चिकित्सा स्थान है, चिकित्सा स्थान में प्रथम अध्याय रसायन अध्याय है। तो रसायन वाजीकरण जो इस प्रकार के जो द्रव्य हैं, इस प्रकार के जो लेह अवलेह हैं, उनका सेवन भी दुबले पतले लोगों को शरीर में पुष्टि के लिए करना चाहिए। तो ये सब उनको करना। उसके अलावा संतर्पण करना है। संतर्पण का अभिप्राय यही होता है कि तृप्ति, हर चीज से तृप्ति पर्यंत उसका सेवन करना है। भोजन है तो तृप्ति पर्यंत करना है, खूब तृप्त करना है, मन को तृप्त करना है, शरीर को तृप्त करना है। इसी संतर्पण से शरीर में धातुओं की वृद्धि होती है। और लेकिन बस ध्यान इतना रखना है कि पाचन शक्ति बिगड़े नहीं, पाचन शक्ति ठीक रहनी चाहिए। सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, क्या होगा नहीं होगा क्या, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। बस मस्त रहना है, प्रसन्न रहना है, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है दुबले पतले व्यक्ति के लिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी आयुर्वेद में ऋषि बताते हैं। और जो इस प्रकार से संतर्पण करता है, विचार बहुत ज्यादा नहीं करता है, अपने समय जो उसको, जब उसको नींद आए अपना सो गए, तो ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार से, उदाहरण थोड़ा सा वैसा दे दिया है ऋषियों ने, जैसे सुअर पुष्ट होता है उस तरह से पुष्ट होता है, क्योंकि उसका भी वही काम है, अपना खाना पीना और सो जाना। तो उदाहरण इसलिए दिया है कि थोड़ा सा हास्य का भी विषय हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि कोई विचार नहीं करना, मस्त रहना, प्रसन्न रहना, और पुष्ट होने के लिए जो भोजन आदि है खूब अच्छे से तृप्ति पर्यंत करना, हल्के भोजनों को तृप्ति पर्यंत करना, जिससे कि वो पाचन भी उनका हो जाए और मन तृप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और इसके विपरीत हमने वहां क्या देखा था कि अपतर्पण करना है किनको, स्थूल व्यक्तियों को। उनका मन जितना खिन्न रहेगा वो उतने ही दुबले होंगे, और वो बड़ा जरूरी है। इसलिए उनका अपतर्पण करने के लिए कहा कि भोजन कभी भी उनको भरपेट मिलना ही नहीं चाहिए। वो इसी बात से खिन्न रहेंगे, यही परेशानी रहेगी उनको कि लो हमें तो खाना भी भरपेट नहीं देते। तो उनको, जिससे उनका शरीर ठीक रहे, भारी भोजन देना है। लेकिन और भारी भोजन के लिए विधान है कि भारी भोजन केवल आधी तृप्ति तक खाया जा सकता है। काम वो पूरा करेगा, समय से पच भी जाएगा, लेकिन मन की तृप्ति नहीं होगी, शरीर की तृप्ति भी नहीं होगी। ये उनके लिए अमृत के समान है, उनकी स्थूलता इससे कम होगी। तो अपतर्पण और संतर्पण ये बहुत विशेष चीजें हैं जो कि स्थूल व्यक्ति या कृष व्यक्ति को अपने अपने अनुसार लेना चाहिए। फिर नींद के विषय में क्या समझना चाहिए? नींद कब आती है? जब व्यक्ति शरीर से थकता है और मन से भी थक जाता है। शरीर से व्यक्ति थक जाए और मन से न थके तो उस व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, मन से सोचता ही रहेगा। और कई लोग इसीलिए बहुत रोगी हो जाते हैं,
थकान तो हो गई है लेकिन नींद नहीं आ रही, वो अपने विचारों को रोक नहीं पाते। तो ये जो है स्थिति, मन से मान लेना कि मैं थक गया, मान लेने से भी व्यक्ति और वैसा अनुभव करने लगता है और सो जाता है। जो मानता ही नहीं कि मैं थका हुआ हूँ, मैं तो फ्रेश हूँ, मैं तो विचार कर सकता हूँ मैं, और ये भी समस्या है, वो भी समस्या है, तमाम बातें सोच रहा है वो। अब वो सोच रहा है तो सोचता ही रहेगा, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो नींद से होने वाले लाभ भी नहीं मिलेंगे जो पुष्टि कर होती है नींद निद्रा अवस्था में। क्योंकि प्राण जो है उस मन के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि निद्रा अवस्था में जो हम स्वयं हैं वे बिल्कुल शरीर से हमारा संपर्क एक तरह से नहीं रहता है, लगभग मन और शरीर दोनों से। तो क्या होता है, मन रिक्त हो जाता है और मन का कोई कार्य नहीं होता है, सारी की सारी प्राण शक्ति पूरे शरीर की व्यवस्था करने में लग जाती है। तो ये जो कार्य है, तो इंद्रियों के विषय से निवृत्त हो जाना और मन का भी अपने विषयों से निवृत्त हो जाना, तभी निद्रा आती है, नहीं तो निद्रा नहीं आती। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो दुबला पतला व्यक्ति है वो अच्छे से सोएगा तभी उसको पुष्टि मिलेगी। और बहुत सारी चीजें निद्रा के अधीन है। अगर व्यक्ति अच्छे से सोता है तो होता है, नहीं सो पाता है तो दुखी रहता है, परेशान रहता है। शरीर में निद्रा अच्छे से आ जाएगी तो पुष्टि होगी, निद्रा नहीं आएगी तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा। अगर निद्रा नहीं आ रही है तो व्यक्ति अपने आप में कमजोरी अनुभव करेगा, निद्रा आ रही है बढ़िया से तो बलवान अनुभव करता है, एकदम से शक्ति का संचार हो जाता है। वीर्यवान जो व्यक्ति अच्छे से सोता है वो वीर्यवान अनुभव करता है, शरीर में वीर्य की परिपुष्टि होती है। और जिसको नींद नहीं आती उसमें नपुंसकता का रोग भी हो सकता है। जो व्यक्ति अच्छे से सो लिया है वो हर तरह से मन का और इंद्रियों का अच्छे से उपयोग कर पाता है, तो ज्ञान की वृद्धि वो आसानी से कर सकता है। जो व्यक्ति सोया ठीक से नहीं है वो उसका मन और इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, वो ज्ञान का ग्रहण भी ठीक से नहीं कर सकता। तो निद्रा जो है वो जीवन को बढ़ाने वाली है, जीवन को लंबा करने वाली है, और अनिद्रा जो है वो जीवन का हरण करने वाली है, मृत्यु को निकट लेके आने वाली है। तो इस तरह से ये जो निद्रा है, ये इसका जो ऋषियों ने वर्णन किया है बहुत अधिक लाभदायक और सुख और पुष्टि, बल, वृषता, ज्ञान, जीवन, ये सब चीजें देने वाली ये निद्रा है। तो इसके लिए जो कृश व्यक्ति हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि चिंतन आदि इतना ना करें कि मन बिल्कुल अनियंत्रित हो जाए, सब कुछ नियंत्रित रखते हुए और सोचना बहुत कम, और प्रसन्नता का अधिक से अधिक अनुभव करना, उससे शरीर पुष्ट होता है। फिर जो समय निषिद्ध है उन समयों में जो अत्यधिक निद्रा का सेवन करते हैं उससे बहुत हानियां भी होती हैं। तो असमय अधिक निद्रा लेने से जो है वो क्या हानियां होती हैं, तो जो स्रोत है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। अति निद्रा जो है वो अभिषंद को जन्म देती है, यानी कि फिर कफ की वृद्धि होने लगती है अति निद्रा से। कफ की वृद्धि होने लगती है तो कफ क्या जाके स्रोतों में जमता है, उससे अभिषुंद अभिषंद होता है, यानी कि स्रोत अवरोध। और स्रोत अवरोध जो होता है वो क्या, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ बन जाएगा उससे। तो अति निद्रा भी जो है वो हानिकारक है। लेकिन जो बहुत अधिक कृश है, दुबला है, वो थोड़ा सा अधिक भी सो ले तो कोई बात नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति
के लिए निद्रा का भी अति योग बहुत अधिक हानिकारक है, मिथ्या योग बहुत अधिक हानिकारक है। तो हमारा समय भी समाप्त हो गया है। तो इसमें मुख्य मुख्य बात हम और समझ लें जरा सी कि जो यथाविधि निद्रा का सेवन किया जाता है अपने शरीर की स्थिति को देखकर, वो जीवनदायिनी है, आयु को बढ़ाने वाली है वो निद्रा। और ऐसा व्यक्ति जो निद्रा के सम योग का सेवन करता है और इसको संयम के द्वारा देखता भी है कि मैं कैसे निद्रा की ओर गया, वह व्यक्ति समाधि की प्राप्ति भी कर सकता है। और ये बात हम योग दर्शन में भी पढ़ चुके हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम, वहां पर एक सूत्र आता है योग दर्शन में। तो स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन करके व्यक्ति मन को कैसे शांत किया जा सकता है, सर्वोत्तम सबसे अधिक शांत अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है मन की, वो वहां पर जान जाता है। तो ये भी एक बहुत निद्रा का लाभ है। और दिन में सब कालों में जो सो सकते हैं वे दुबले पतले लोग हैं। हर एक मतलब वो या वृद्ध लोग हैं जो दिन में उनके लिए सोने का विधान है, क्योंकि वात वृद्धि होती है, उनकी वृद्धि होती है, और निद्रा से उनको वात की शांति होती है। तो जो वृद्ध लोग हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, जो ज्यादा चलने से जो कमजोर हो गए हैं, या बहुत अधिक भार उठाने से, या जो जैसे पंचकर्म करते हैं तो वमन आदि करते हैं तो उससे बहुत थकावट हो जाती है, तो वो भी दिन में सो सकते हैं। ऐसे ही संतानोत्पत्ति करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी जो है ऐसा विधान है कि वो दिन में सो सकते हैं उतने समय के लिए जब तक वो ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो लोग बोलने का बहुत अधिक कार्य करते हैं, दिन भर पढ़ा रहे हैं, दिन भर अपना वक्तव्य दे रहे हैं, बहुत अधिक बोलने का कार्य, उनको भी दिन में सो लेना चाहिए। उससे उनको ऊर्जा मिल जाती है। जो अजीर्ण का रोगी हो अर्थात अपच का शिकार हो, वो भी सो जाए तो उसका अजीर्ण ठीक हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मुख्य रूप से जो बहुत कमजोर व्यक्ति है या इस प्रकार के जो पित्त के रोग हैं, उन रोगों में व्यक्ति या वात के रोग हैं उनमें शयन करने से लाभ होता है। कफ के जितने भी रोग हैं उनमें अधिक शयन हानिकारक होता है। तो और जो मस्तिष्क संबंधी विकार हैं उन विकारों में भी दिन में सोना अच्छा है। तो इससे क्या होता है, सभी ऋतुओं में वो व्यक्ति इस तरह की जो समस्या वाले हैं वो सो सकते हैं। तो ये हमने नींद की बात भी उठा ली, क्योंकि नींद जो है वो कृष लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, शरीर में धातुओं की परिपुष्टि करती है। तो इसलिए फिर सभी लोग सोना ना शुरू कर दें कि भाई हमारी भी पुष्टि हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा ये विवेचन भी हमने किया कि नहीं, किन के लिए आवश्यक है वो सो सकते हैं, बाकी सबके लिए निषिद्ध है। दिन में सोना, सामान्य नियम तो यही है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन किसी किसी कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सोने का छूट दी गई है, तो इससे दिन में सोने से जो धातु हैं वो समता को प्राप्त हो जाती हैं। जो ऐसे जिनके विषम हो गई हैं धातुएं इस कारण से, थकान आदि के कारण से, और उससे वो समता को प्राप्त हो जाती हैं धातुएं, और अंग भी पुष्ट होते हैं, स्थिर हो जाते हैं अंग। तो ग्रीष्म ऋतु में तो सब सो सकते हैं। ये अंतिम बात, ग्रीष्म ऋतु जब बहुत अधिक गर्मी होती है उस समय सभी दिन में सोने का विधान आयुर्वेद में किया गया। तो इतना ही काफी है आज के लिए। फिर अगली बात आगे करेंगे और क्या क्या उपाय हैं कृष्णता के लिए। आइए एक बार उनका उच्चारण करते हैं।
सभी को सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।